एंड वी से द प्री ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स ये सारे एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, जहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिट है या वैलेंसी ऑर्बिट बोलते हैं, राइट, जिसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कौन सा ऑर्बिट है? द पी ऑर्बिट, एक्सेप्ट द 1s2 को छोड़ के, अदरवाइज जो सारे जो हैं वो प्री ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं। और यदि पीरियोडिक टेबल में देखेंगे इट लुक समथिंग लाइक दिस। इनके ग्रुप की यदि बात करें तो फर्स्ट ग्रुप है 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। और यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की यदि बात करते हैं तो देखो IS2 1s2 मीन्स n यदि मैं रख दूंगा तो NS2 मीन्स, या बोला जाए देखो 2p से पहले क्या आएगा? 1s2, राइट। 3p से पहले क्या होगा? 3s2, तो इसलिए इससे पहले क्या होगा? NS2। ओके, उसके बाद जो बचेगा क्या होगा? दैट इज़ पी ग्रुप। n मीन्स एनी इंटीजर फ्रॉम 1 to 7, कुछ भी हो सकता है। p की वैल्यू इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। लाइक मैं फर्स्ट रो की बात करूँ, सबसे पहले हीलियम था, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यही बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं? वेरी गुड। इनको हमको मालूम ही है, इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, बिकॉज इनका वैलेंसी जो ऑर्बिट होता है या द लास्ट ऑर्बिट इज़ फुल, 100% फुल। यदि S का भी 2 है और P के भी 6 हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस, फुली सेटिस्फाइड। यदि पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ये लास्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने चाहिए उतने हैं, फुल हैं। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्यूमेन, आयोडीन को क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं हैलोजन। और उससे पहले वाले ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलिनियम, PO, आई डोंट नो, तो ये जो सारे हैं 16th ग्रुप को एक नाम होता है, इसको बोलता है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस को आपको ऐसे याद रख सकते हो, जो ऑक्सीजन के साथ है OXCYGN होता है ना लास्ट में, तो जिस ग्रुप में ऑक्सीजन है दैट इज़ कॉल्ड चैल्कोजेंस, अदरवाइज हैलोजेंस और नोबल गैसेस इनके नाम हो गए। बाकियों का नाम की जरूरत नहीं होती है, 13, 14, 15, बट दीज आर द फेमस ग्रुप्स। यदि इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप ध्यान से देखो, हमने इनको 3-4 डिफरेंट कलर्स में बनाया। तो नोबल गैसेस में तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, ये सारी नोबल गैसेस हैं। एंड जो ये ग्रीन कलर वाले क्या हैं? ग्रीन कलर वाले हैं सारे ये एलिमेंट्स क्या हैं? दे आर वेरी गुड इन टेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स, देने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। सो बेसिकली दे आर नॉन मेटल्स। कुछ ये है एल्युमिनियम वगैरह, ये स्टिल एल्युमिनियम यू विल से इज द मेटल, यस एल्युमिनियम देने को तैयार। देखो 2p1 एल्युमिनियम की बात करें तो 3 में आ गया, थर्ड रो में आ गया 3p1। थर्ड रो मीन्स फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 3p1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, देने को तैयार है इजीली, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियड टेबल है, ये ऑन द राइट हैंड साइड में आ गए, राइट। 2 भी है तो वो दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो इन बिटवीन प्रॉपर्टीज। तो ये जो कौन सा कलर है? आई विल से ब्राउनिश। सो ये जो ब्राउनिश दिख रहे हैं जो लाइन में, ये सारे क्या है? ये ग्रीन वाले नॉन मेटल हो गए, ये मेटल्स हो गए। तो ये क्या हुआ है? इन बिटवीन मेटलॉइड्स, जो कभी कभी मेटल की जैसी प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं और नॉन मेटल भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? आप इनको इनकी कन्फिगरेशन से देख सकते हो। देखो कार्बन ये था 2p2, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, या कोई यदि इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ले भी सकता है। तो इट बिहेव्स लाइक बोथ। ओके, वेरी गुड। तो लेट्स राइट द प्रॉपर्टीज़ जब भी आप बता रहे होते हो तो आपको हमेशा कन्फिगरेशन याद होगी। इट इज़ ईजी फॉर यू टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज़। एंड सेकेंड आपको ये चीज़ याद रखनी है, साइज और इलेक्ट्रॉन्स। ओके, लेट्स राइट। द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। यदि किसी भी पीरियोडिक टेबल में चलें, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, आपको ऊपर वाला फोटो याद रखने की जरूरत है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, सेम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, इसलिए साइज डिक्रीज होता है। द IE इंक्रीजेस द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी किसी भी ऑर्बिट से, मतलब वैलेंसी ऑर्बिट से लास्ट वाले ऑर्बिट से निकालने में, इट इंक्रीजेज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, सब मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, नॉन मेटल्स, ये हमने बात करी ली। ब्लू वन सारे मेटल्स हैं, ये ग्रीन वन वाले सारे नॉन मेटल्स हैं, और जो इन बिटवीन है मेटलॉइड्स, दोनों की जो मेटल और नॉन मेटल जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बाकी ये तो नोबल गैसेज हैं, शांति के साथ रहती हैं, ना लेना दो ना देना दो किसी को।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मीन्स ये जो ऑक्सीजन स्टेट्स मीन्स जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, जैसे एल्युमिनियम है वो एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, कभी कभी 3 भी दे देता है। कैसे? एक तो ये हो गया, उससे पहले जो 2s वाले हैं वो भी साथ में दे सकता है, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यदि एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर आप यदि देखेंगे तो यू विल फाइंड कि उसके लास्ट जो हैं वो देखो, एल्युमिनियम यहाँ आया 3p1, उससे पहले क्या हुआ 3s2, तो 3s2 के 2 और इसका एक ये दे सकता है। तो ये वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन हो सकती है, +1b 2b 3b 4b, इट डिपेंड्स। दे फेम इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द हैवियर एलिमेंट मीन्स इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है जब कोई चीज़ 2 पेयर्स में इलेक्ट्रॉन देता है, राइट? तो एल्युमिनियम कभी कभी पेयर में देता है, Al2+ आप देखोगे बहुत बार। तो जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ एयर क्या बनाएगा, Al2O3। Al2O3 क्यों बनाया? क्योंकि ये 3 दे रहा है, ऑक्सीजन 2 ले रहा है, 2 दे रहा है। कंपाउंड मोस्टली कोवेलेंट, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब 100% देने को, मतलब मेटल्स जो हैं या नॉन मेटल्स जो हैं ये लेने को तैयार हैं, देने को तैयार हैं, बट ये वैसा नहीं है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मतलब 100% खींच लेंगे पूरा, या 100% मतलब ये तो बहुत ही हेलोजेंस तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बट अदर देन दैट मोस्ट ऑफ देम आप यू विल से दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एक्सेप्ट हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर मीन्स एकदम कोई देने को तैयार हो इलेक्ट्रॉन फट से ले लेंगे। सो दे कैन टेक इलेक्ट्रॉन वेरी, हाइड्रोजन क्लोराइड फट से बना लेगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्योंकि क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि देखो 5 हैं, एक मिल गया तो बस ये फुलफिल हो जाएगा। स्टेडी स्टेट में दुनिया में सब आना चाहते हैं, ओके? सो ऑक्सीडाइजर वो होते हैं विच एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली, सो दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, दैट इज़ वाई हेलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर्स। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी बनता है। एम्फोटेरिक मीन्स वो ऑक्साइड जो कि कभी कभी जैसे मैं बोलूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड, तो उनके जो रिएक्शन यदि आप देखोगे, जो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक भी होता है, बहुतों का बेसिक्स भी होता है, बहुतों का दोनों तरह का होता है। वो इट बिहेव लाइक एंड समटाइम्स एसिड समटाइम्स लाइक अ बेस। ये सब चीज़ें आप डिटेल में आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, बट बेसिक आपको पी ब्लॉक के बारे में समझ सकते हो, ओके? नेक्स्ट, फ्लेम कलरेशन मोस्टली एब्सेंट। इनमें ज़्यादातर में कोई जलाओगे तो कोई कलर नहीं आता है। जैसे हमने एस ब्लॉक में देखा, उनको आप बर्न करोगे डिफरेंट कलर्स की गैसेस निकलती हैं, फ्लेम्स निकलते हैं। वीक टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्योंकि ये देखो ये राइट साइड में आ गए तो ये लेना देना ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं, ठीक है, लेना पसंद करते हैं, देना ज़्यादा पसंद नहीं करते। पर देने आप बोलोगे नहीं ये तो मेटल है, ये तो देना चाहते हैं, पर स्टिल मेटल क्योंकि राइट साइड में आ गया ना, उनका थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ठीक है, लेंगे या देंगे, बट ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं है टेंडेंसी। तो एज अ रिजल्ट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाएंगे। यदि स्पेशल ट्रेंड्स की बात करें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट मीन्स पेयर्स में देने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन को। स्टेबलाइजेशन ऑफ लोअर ऑक्सीजन स्टेज ये है। दूसरा है मल्टीपल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग बताते हैं, मीन्स आपने पढ़ोगे आगे क्लास में, ये प्रीवियस क्लास में भी आपने शायद पढ़ा था 10th में। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी, जैसे नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो मीन्स ऑल आर कोवेलेंट, मल्टीपल बॉन्ड्स भी ईजीली बनाते हैं, मतलब बिकॉज दे बिलीव मोर इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी ना आपको ना कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनका ना साइज़ थोड़ा सा बहुत छोटा होता है और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी ऑफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की इनकी जो वो होती है ना, अट्रैक्ट करने की क्या बोलते हैं, पावर बहुत ज़्यादा होती है छोटे साइज़ की वजह से। तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू अदर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती हैं, एंड दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ वाई इज कॉल्ड एनामोलोगस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये आपसे क्वेश्चन में यदि पूछे तो कौन से 4 एलिमेंट हैं पी ब्लॉक के जिनकी प्रॉपर्टीज़ ठीक है थोड़ी बहुत मिलती होंगी, बट कंपेरेटिवली इनसे काफ़ी डिफरेंट भी होती हैं। कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल ही नहीं मिलती हैं, ओके? कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन भी, राइट? मेन कारण है इनका छोटा साइज़ होना, और छोटे साइज़ होने की वजह से बड़े एकदम छोटी फैमिली है ना, बड़ी बोलती होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखती है बहुत ज़्यादा, बस वही है, ऐसे समझ सकते हैं आप।
सो दिस वे पी ब्लॉक की ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं विच एक दो बार पढ़ोगे तो यू विल रिमेंबर इट। बट उसके लिए आपको क्या याद रखना है, एक ये वाला फ़ोटो याद रखना है, पीरियड में एक साइज इंक्रीज़ होता है, राइट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं, साइड डिक्रीज़ होता है, ऐसे इंक्रीज़ होता है। टेंडेंसी लेने देने ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी के बारे में ही है। और यदि गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के यदि बारे में आपको मालूम है, देन यू कैन डिफाइन एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टर, ये रिएक्टिविटी, वही सारी चीज़ें तो हमने यहाँ लिखी हैं, तो आप याद रख सकते हो। वेरी गुड। यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट and share with your friend. Thank you.